बात हम कर रहे हैं बांकीपुर के दंगल की। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना, वोटों की गिनती, 14 टेबल पर 31 राउंड में जनसुराज के प्रशांत किशोर की किस्मत का फैसला होगा और बीजेपी के नीरज सिन्हा का तय होगा सियासी भविष्य। सभी दलों ने किया है अपनी अपनी जीत का दावा, लेकिन किस दल का दावा सच्चा निकलेगा ये जनता का फैसला ही बताएगा। और जो जनता का फैसला है, फिलहाल वो जहां मतपेटियों में ही ईवीएम मशीनों में कैद है, आज उनकी गणना की जा रही है। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना, वोटों की गिनती, 14 टेबल पर 31 राउंड में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। और देखिए, इस बार का जो बांकीपुर का उपचुनाव है वो और भी ज्यादा खास है, और खास इसलिए क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में जहां पर एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद किस प्रकार ये चुनाव जीता जाता है, और वहीं प्रशांत किशोर जैसे मैदान में उतरे हैं, उनकी किस्मत का फैसला क्या रहता है। जहां पार्टियों को जीतने की रणनीति पहले बनाते थे, अब खुद अपनी रणनीति में कितने सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि वोटों की गिनती, 14 टेबल पर 31 राउंड में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनसुराज के प्रशांत किशोर की किस्मत का फैसला होगा, बीजेपी के नीरज सिन्हा का तय होगा सियासी भविष्य। तो सभी दलों ने किया है अपनी जीत का दावा। किया है। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना इस समय जारी है, और देखिए 8 बजे से जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और लगभग 1 घंटा अब बीत चुका है। वोटों की गिनती 14 टेबल पर 31 राउंड में इस समय की जा रही है। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव अपने आप में बेहद बड़ा चुनाव इस समय बन चुका है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है वो कोई आम मुकाबला नहीं है, बल्कि एक बड़ा खास मुकाबला है। तो किस प्रकार का ये चुनाव रहने वाला है और जो नतीजे हैं वो क्या कहेंगे, क्या बीजेपी का कमल यहां पर फिर से खिलेगा, या फिर आरजेडी को जिसका बरसों से इंतजार है वो सपना आरजेडी का पूरा होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। हमारे साथ हमारे गेस्ट इस समय जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर शशि रंजन प्रवक्ता हैं बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरजू खान प्रवक्ता है आरजेडी से, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी मैं, प्रोफेसर शशि रंजन जी, आपसे जानना चाहूंगी, 1 घंटे का समय बीत गया है, बीजेपी ने काफी ज्यादा मेहनत बांकीपुर के उपचुनाव में मैदान में की है, क्या वो मेहनत आपको फिलहाल रंग लाती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी चुनाव। कहीं कोई लड़ाई नहीं होने वाला है। जनता का, बांकीपुर की जनता का जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। कुछ घंटों का समय है, इंतजार करिए, सामने आपके सामने ही आ जाएगा। क्योंकि जो माहौल था वो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, और जनता, बांकीपुर की जनता ने स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन देने का काम किया है। यह सीट आदरणीय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का एक तरह से पारिवारिक सीट, मतलब परिवार जैसा उन्होंने बांकीपुर के जनता के साथ उन्होंने काम करने का काम किया है। इसलिए वो सीट जो है से निश्चित तौर पर, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कुछ ही घंटों का समय है, इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी यह सीट बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी। और आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम चलते हैं। आरजू खान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा, आरजेडी के लिए खासतौर से काफी टफ ये पूरा मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि आरजेडी को यहाँ पर अपना खाता भी खोलना है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आरजेडी कौन से नंबर पर रहेगी, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, या तीसरे नंबर पर? देखिए, आज एग्जैक्ट पोल आने वाला है, कुछ ही देर में आपके पास रुझाने चली आएंगी। बैलेट पेपर का जहां तक मेरी जानकारी है वो गिनती खत्म हो चुकी है, वो रुझान शुरुआत क्या हो सकता है, लेकिन हमको कम से कम 1 से 2 घंटे बैठने होंगे जानने के लिए। जहां तक बांकीपुर की जनता है, पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि वो बदलाव चाहती है, और वो बदलाव चाहती है। इस त्रिकोणात्मक लड़ाई के अंदर वो राष्ट्रीय जनता दल को चुनेगी, क्योंकि वो जिस तरीके से शशि रंजन जी कहते कहते चुप हो गए, अपने बातों को छिपा दिया कि जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं ये,
परिवारवाद का, वो परिवारवाद की पृष्ठभूमि रही है बांकीपुर की विधानसभा नहीं, के मैंने मेरा कहने का मतलब आप गलत अर्थ लगा रहे हैं। एक परिवार अब अभी जैसा बीच में उन्होंने मैं पिरोया ऐसा है। डिबेट नहीं करता हूं, प्लीज, मैं ऐसा मैंने डिबेट नहीं कहा करता कि हूं। परिवार आप जैसा बाद में अपनी पिरोया बातें कह उन्होंने। लीजिएगा, आप बाद में अपनी बातें कह लीजिएगा, शशि रंजन जी, नोट ठीक हो है, जाएगा, बोलिए बोलिए। एड ऑन कर लीजिएगा। ये टीका टिप्पणी अच्छी बात नहीं है। क्या ये बातों को आप कह के मतलब ये परिवार जैसा है कह के क्या उसकी हकीकत छिपा लेंगे? क्या 3 टर्म नितिन नवीन जी के पिताजी नहीं रहे हैं? क्या 5 टर्म नितिन नवीन जी नहीं रहे हैं? फिर उन्हीं के कारकुन, मैं कारकुन जानबूझ के ये शब्द कह रहा हूं, फिर उन्हीं के कारकुन को चस्पा कर दिया गया। फिर नीरज कुमार सिन्हा जी आ गए हैं जिनको बोलने की आजादी नहीं है। वो बांकीपुर विधानसभा की क्या आवाज उठाएंगे? और वो जब आवाज नहीं उठाएंगे, इसकी वजह से असंतोष है बांकीपुर विधानसभा के अंदर। और हम तो मान के चलते हैं पत्रकार महोदया कि हम 2 लोगों से लड़ रहे हैं वहां पर। एक वो जो सामने से हमारा वैचारिक प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, और एक वो जो पैरवीकार यानी अमित शाह के पैरवीकार करने के ऊपर 2 साल सत्ता का स्वाद चख चुके जनसुराज के जो सूत्रधार जिनको आप कहती हैं प्रशांत किशोर पांडे हैं। तो हम 2 लोगों से लड़ रहे हैं और हमारी वैचारिक लड़ाई है। और जो दूसरे हैं उनकी तो कोई वैचारिक लड़ाई है ही नहीं है। वो इतने मजबूत आदमी है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को उनके लिए पैरवी करनी पड़ती है, और जनता दल यूनाइटेड को 2 साल के लिए उनको नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाना पड़ता है। सत्ता का स्वाद चख चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास में रहते थे और सारी चीजें वहां से वो डील करते थे, वो सब आदमी जानता है। तो हम 2 लोगों से हमारा मुकाबला है, एक भारतीय जनता पार्टी खुली तौर पे और एक अदृश्य शक्ति के रूप में जनसुराज, जो लोगों को बरगनाने आई थी, जो झूठ और फरेब मचाने आई थी। लेकिन सबके बाद भी हम कह रहे हैं इस त्रिकोणात्मक लड़ाई के बाद रेखा गुप्ता जी जो राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन की प्रत्याशी है, कुछ इंतजार कर लीजिए, उनकी जीत होगी। चलिए दीपक जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जनसुराज से ही जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपसे मेरे सवाल रहेगा, देखिए जब भी त्रिकोणीय मुकाबला होता है, पार्टी की जो जीत की लड़ाई होती है वो 2 पार्टियों के बीच में होती है, और जो तीसरी पार्टी है या तो वो महज अंतर तय करती है या फिर खेल बिगाड़ती है। यहाँ पर जनसुराज का क्या रोल रहने वाला है बांकीपुर उपचुनाव में? शशि रंजन भाई को नमस्कार है, आरजू भाई को भी, और मैडम आपको भी नमस्कार है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और बांकीपुर के उपचुनाव में बांकीपुर की जनता बदलाव के रूप में जनसुराज पार्टी का चयन करने जा रही है। और जहां तक सवाल है, शशि रंजन भाई जी ने इतना बताया कि नितिन नवीन जी का परिवार है, सीट है, ये है वो है, तो बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के हार के साथ साथ शशि रंजन भाई ये भी स्वीकार कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और वहां के जो प्रतिनिधि करने वाले जो विधायक थे, उन्होंने बांकीपुर की जनता का ख्याल नहीं रखा। इसी कारण से उनको भारतीय जनता पार्टी को हार का स्वाद, बहुत लंबे समय के बाद हार का स्वाद चखना पड़ा और जनसुराज पार्टी की जीत हुई है। हमारे आरजू भाई ने सत्ता सुख की बात की, तो आरजू भाई, आपकी जो राष्ट्रीय जनता दल है बड़े लंबे समय तक बिहार में सत्ता सुख भोगा है और बिहार की स्थिति ऐसी कर दी थी कि वो जंगल राज की उपाधि मिली और उसी जंगल राज का भय दिखाकर भारतीय जनता पार्टी बिना कोई काम किए, भारतीय जनता पार्टी का आपने चोला ओढ़ा है तो सामने बिहार की जनता को बेवकूफ चोर सिपाही क्यों खेल रहे हैं साहब? आप चोर सिपाही क्यों खेल रहे हैं? नहीं, चोर सिपाही मत खेलिए। सरकार का भय दिखाकर इतने लंबे समय से शासन कर रही है।